स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान इज इन अ डीप इकोनॉमिक क्राइसिस। ये एकदम सही एग्जांपल मैं आपको देता हूं क्योंकि अभी रिसेंटली यहां पर पाकिस्तान में आप अलग अलग न्यूज चैनल्स पर देखोगे कि वहां पर कई सारे मेजर्स लिए जा रहे हैं, जैसे कि मॉल्स को पहले ही बंद कर दिया जाएगा, मार्केट्स को पहले ही बंद कर दिया जाएगा, वेडिंग जो हॉल्स हैं उनका एक टाइम लिमिट सेट कर दिया गया। ये सारी चीजें इसलिए की गई हैं ताकि एनर्जी सेव हो सके, इलेक्ट्रिसिटी सेव हो सके, क्योंकि पाकिस्तान के पास इतने पैसे भी अभी नहीं बचे हैं कि वो ऑयल इंपोर्ट कराए और से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करे। तो इसको डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। कल पाकिस्तान के द्वारा एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया है ताकि यहां पर जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उससे निपटा जा सके, तो उसी के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप प्रीलिम्स 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास अच्छा मौका है, क्योंकि 5 जनवरी से हमारा एक बैच स्टार्ट हो रहा है जो कि पूरी तरह से जो 2023 का प्रीलिम्स होगा उसके ऊपर फोकस करेगा। आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है और कोड इस्तेमाल करना है अंकित लाइव, ताकि ये जो पूरा कोर्स है वो आपको सबसे कम दाम पर मिल सके। इसके अंदर 200+ आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस दिए जाते हैं, स्टैटिक और करंट अफेयर्स का जो इंटीग्रेटेड स्टडी होता है वो आपको कराया जाता है, रिवीजन बुकलेट्स होता है, ऑल इंडिया ओपन मॉक टेस्ट जो है वो आप दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको पूरे यूपीएससी की तैयारी करनी है प्रीलिम्स और मेंस की 2024 के लिए, वो भी अब बैच स्टार्ट हो चुका है, उसको ले सकते हैं। एनसीईआरटी को लेना है वो भी ले सकते हैं। आपको बस कोड इस्तेमाल करना है अंकित लाइव, ताकि आप इसको अवेल कर सकें। इसके अलावा और अगर आपको एमसीक्यूज चाहिए तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, वहां पर पाकिस्तान में जो सरकार है उसके पास फंड क्रंच हो गया है, मतलब कि वो उसके पास पैसे नहीं है। फिजिकल जो स्पेस होता है, मतलब खर्च करने के लिए जो संसाधन चाहिए पाकिस्तान की सरकार के पास, वो नहीं हो पा रहा है। और यहां पर एनर्जी कॉस्ट को कम करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए, जो इंपोर्टेड ऑयल होता है उसके ऊपर जो डिपेंडेंसी है उसको घटाने के लिए यहां पर कई सारे मेजर्स लिए गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, मार्केट्स को शट डाउन कर दिया जाएगा, पहले ही बंद कर दिया जाएगा। जो वेडिंग हॉल्स हैं उसको भी पहले बंद किया जाएगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को बोला जा रहा है कि आप ऑफिस मत आओ, आप घर से ही काम करो। इनफैक्ट यहां पर जो कैबिनेट है पाकिस्तान के सरकार की, उन्होंने यहां पर कल ही एक बिल पास किया जिसका नाम है नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन प्लान। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन प्लान जो है वो तब किया गया है जब पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमिटी एग्री किया है कि वहां पर पाकिस्तान में जो इकोनॉमी है उसको रिवाइव करना पड़ेगा। अगर वो रिवाइव नहीं करेंगे तो उनके नेशनल सिक्योरिटी को लेकर एक बहुत बड़ा खतरा है पाकिस्तान को, और इसीलिए कहीं ना कहीं वो अब अपने इकोनॉमी पर ध्यान दे रहे हैं। वैसे यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज मुझे ये भी जानने को मिली कि वहां पर जो कैबिनेट मीटिंग हो रही है, सोच के देखिए, पूरे देश की सबसे बड़ी अगर कोई मीटिंग होती है वो कैबिनेट के द्वारा होती है। वहां पर जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं वो कैबिनेट के अंदर होते हैं। तो आप देख सकते हो जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने इसके बारे में अनाउंसमेंट किया और ये कहा कि इमीडिएट बेसिस पर जो एनर्जी सेव करने के लिए प्लान है वो हम यहां पर पास कर रहे हैं, क्योंकि इस समय जो देश है, जो पूरा पाकिस्तान है, वो एक क्रिटिकल सिचुएशन से गुजर रहा है और हम अफोर्ड नहीं कर सकते। यहां पर जो हमारा करंट लेवल ऑफ पावर कंजम्पशन है, मतलब कि जितना लोग अभी कंज्यूम कर रहे हैं फैक्ट्रीज में, मॉल्स में, हर जगह जो एनर्जी कंज्यूम हो रहा है वो पाकिस्तान इस समय अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ऑब्वियस सी बात है उसको कम करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। लगभग बताया जा रहा है कि 50% घटाने का प्लान है। आप सोच के देखो, अगर किसी देश की जो एनर्जी कंजम्पशन है उसको अचानक से आप 50% गिरा दोगे तो अपने आप में एक बहुत बड़ा संकट आ सकता है। और इनफैक्ट इसीलिए यहां पर उनका यह कहना था कि जितने भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, ऑफिसेज हैं, वो यहां पर प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरह से एनर्जी सेव हो सकता है। 10 दिन के अंदर अंदर में यहां पर एक पॉलिसी लाई जाएगी जिसके तहत गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को बोला जाएगा कि आप घर से ही काम करो। इनफैक्ट उनका कहना था कि जो आज कैबिनेट मीटिंग के दौरान यह निर्णय लिया गया, उस मीटिंग के दौरान भी लाइट्स ऑन नहीं किए गए थे। सनलाइट के बीच में यहां पर यह पूरी मीटिंग हुई और एक तरह से यहां पर यह एग्जाम्पल है कि पूरे देश को यह फॉलो करना चाहिए। इनफैक्ट यहां पर जो एक एक मेजर्स है उसके बारे में डिटेल से बताया गया और कितना रुपए सेव होगा। जैसे कि आप देख सकते हो, सबसे पहले बोला गया कि पाकिस्तान के अंदर जो मार्केट्स हैं उसको 8:30 बजे रात को ही बंद कर दिया जाएगा। वेडिंग हॉल्स, रेस्टोरेंट को 10 बजे तक के अंदर ही बंद कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से उनको 60 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस का फायदा होगा। इसके अलावा यहां पर जो पहले बल्ब्स आते थे ना, उसका मैन्युफैक्चरिंग बंद हो जाएगा और अब एलईडी पर फोकस किया जाएगा।
इसके अलावा जो इनएफिशिएंट फैंस होते हैं, जो बहुत ज़्यादा बिजली कंजम्पशन करते हैं, उसको भी जुलाई से बंद कर दिया जाएगा। इन पूरे चीज़ों की वजह से लगभग 22 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस का फायदा होगा। देखो, इसी का मैं एक एग्जांपल लेता हूं। भारत में आपको याद होगा कि किस तरीके से जो पहले बल्ब्स होते थे, उसकी जगह आज के डेट में आप देखोगे हर जगह आपको एलईडी बल्ब्स देखने को मिलते हैं, राइट, इजंट इट? तो कितनी अच्छी बात है कि हमने ये जो मेजर्स हैं, ये जो चीज़ें हैं, वो बहुत पहले ही ले ली थी। इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हो जो गीजर्स वगैरह होते हैं उसमें भी चेंजेस किए जा रहे हैं। जो स्ट्रीट लाइट्स होते हैं उसका ऑल्टरनेटिव यूज किया जाएगा, उसकी वजह से कुछ पैसा सेव होगा। इसके अलावा यहाँ पर जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है वो उनके ऑफिशियल्स घर पे काम करेंगे, तो इसकी वजह से 30% इलेक्ट्रिसिटी कंजर्व हो सकता है। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल ये इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा बाय द ईयर एंड। तो ये जितनी भी चीजें आप देख सकते हो, छोटी छोटी चीजों से लेकर बड़ी चीजों तक, यहां पर अब पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि कैसे वो एनर्जी को बचा सकता है ताकि वो इतना इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ना करे, जिसकी वजह से उसको और इंपोर्ट ना कराना पड़े। मतलब पूरा मामला यह है कि उसके पास ऑयल खरीदने के लिए पैसे नहीं है, गैस खरीदने के लिए पैसे नहीं है, और अल्टीमेटली वहां पर भी बिजली इसी से बनता है। गैस आपको पता है, गैस के माध्यम से, ऑयल के माध्यम से यहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है अल्टीमेटली। हाइड्रो पावर वगैरह तो हैं, लेकिन उतने नहीं है। तो अल्टीमेटली यहां पर एक और मुझे चीज पता चला था कि पाकिस्तान में वहां की जो रेलवे है वो भी अब बहुत बड़े संकट में आ रही है। सिर्फ 3 दिन का जो ऑयल रिजर्व है वो रेलवे के पास बचा है। इनफैक्ट अभी कुछ दिन पहले तो सिर्फ 1 दिन का ऑयल रिजर्व बचा था, जिसकी वजह से उनके जो फ्रेट के ऑपरेशंस है, मतलब जो मालगाड़ी होती है ना, उसको एक जगह से ले जाना, उसमें भी कमी कर दी गई थी। इसके अलावा वहां के जो एम्प्लॉयज हैं रेलवे के, पेंशन दिया जाता है, उसको भी अभी तक नहीं दिया पाया था पाकिस्तान रेलवे के द्वारा। तो इतना बड़ा संकट, आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी इन सारी चीजों को देखकर। वैसे पहले भी पाकिस्तान ने कुछ मेजर्स लिए थे, जैसे कि यहां पर रोलिंग ब्लैकआउट्स, मतलब कुछ कुछ जगहों पर किसी किसी समय पर ब्लैकआउट कर दिया जाएगा, बिजली काट दी जाएगी, इस तरह की चीजें। क्योंकि अगेन उस समय भी यहां पर पाकिस्तान जो है वो उतना ज्यादा ऑयल नहीं परचेस कर सकता था। और कुछ वैसा ही सिचुएशन आपको बाकी के जो हमारे पड़ोसी देश हैं, जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका, वहां पर भी कुछ इसी तरह के मेजर्स लिए जा रहे थे। ओवरऑल यहां पर पाकिस्तान गवर्नमेंट का कहना है कि ये जितने भी हम स्टेप्स ले रहे हैं, ये जो लेटेस्ट स्टेप्स ले रहे हैं, इसकी वजह से 9000 मेगावाट पर डे ये बचत किया जाएगा। मतलब कि यहां पर जो डिमांड होता है वो लगभग हाफ हो जाएगा, मतलब जितना भी डिमांड है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का, वो आधा हो जाएगा अगर हम ये सारी चीजें पूरी तरह से कर लेते हैं तो। लेकिन क्या वो कर पाएंगे कि नहीं, वो देखने वाली बात हो। लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन अब यहां पर यह आ रहा है कि क्या पाकिस्तान डिफॉल्ट करने वाला है, क्योंकि उसके पास रिजर्व नहीं बचा है। और कई सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने वार्निंग दे दी है कि पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट करने के बहुत ज्यादा नजदीक है। पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वहां पर अगर आप देखिए तो जो मैक्रो इकोनॉमिक टर्म्स होते हैं, जैसे इन्फ्लेशन हो गया, वो इस समय आपको पता है कितना है? 21%, 25%। इनफैक्ट मैं आपको ये चार्ट दिखाता हूं, एक साल पहले ये लगभग 10% के आसपास था, और आज के डेट में ये सिचुएशन देखिए, ये 20% के ऊपर चल रहा है, मतलब 25% तक भी गया है। ये सिचुएशन इस समय यहां पर पाकिस्तान में आपको देखने को मिलेगी। उसका जो फिस्कल डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट मतलब आपको पता होगा सरकार का रेवेन्यू कितना होता है और यहां पर खर्च कितना करती है। तो ये आप देख सकते हो कि पिछले साल के मुकाबले इस साल का जो फाइनेंशियल ईयर का पहला 4 महीना, ध्यान रखिएगा हमारे यहां पर फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से मार्च तक चलता है, वहां पर फाइनेंशियल ईयर चलता है जुलाई से जून के बीच में। तो वहां का जो पहला 4 महीना है फाइनेंशियल ईयर का, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, उसमें फिस्कल डेफिसिट 115% बढ़ गया। इसके अलावा पाकिस्तान की जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उन्होंने पिछले हफ्ते बोला था कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ उन्होंने सोचा था बजट में, वो अब अचीव नहीं हो पाएगा, उसमें कमी आएगी। उसका एक और मेन कारण बताया जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान में आपको याद होगा एक बहुत ही बड़ा डिवास्टेटिंग फ्लड आया था, जिसकी वजह से 1700 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी, और इसकी वजह से जो ग्रोथ है पाकिस्तान का वो हाफ करने का यहां पर उन्होंने निर्णय लिया है। इसके अलावा जो एक और इंपॉर्टेंट चीज होता है कि क्या सरकार के पास एनफ रिजर्व है कि नहीं, क्या उसकी फिजिकल पोजीशन कैसी है, फिजिकल डेफिसिट कैसा है। तो आप देख सकते हो यहां पर जुलाई से अक्टूबर के महीने में इस साल ये 1.5% ऑफ जीडीपी हो गया है। पिछले साल ये 0.9% ऑफ जीडीपी था। मतलब कि फिजिकल डिटोरिएशन की वजह से वो ज्यादा एक्सपेंडिचर करने के पोजीशन पे नहीं है इस समय, और इसी की वजह से वो लोगों को रिलीफ नहीं दे पा रहे हैं। जो क्लाइमेट कैटास्ट्रॉफ आया था उसकी वजह से $32 बिलियन का यहां पर लॉस हुआ है पाकिस्तान की इकोनॉमी को, और इसी की वजह से जो क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर है उनका कहना है कि जो स्टेप्स अब सरकार ले रही है बिजली कटौती में, उसको लेकर जो हमारा क्लाइमेट चेंज का इशू है वो भी रिजॉल्व होगा।
लेकिन आप ओवरऑल आप यूं समझिए कि पाकिस्तान में इस समय तीन चीजें बहुत भयानक है। एक तो ग्रोथ, जो जीडीपी ग्रोथ है वो कम है, उसके बजाय यहां पर इन्फ्लेशन कम होने के बजाय इन्फ्लेशन ज्यादा है, ठीक है, दो चीज ये हो गया। और फिर तीसरा है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। आपका अगर दोनों सिचुएशन खराब है तो एटलीस्ट एनफ रिजर्व होना चाहिए, फॉरेन एक्सचेंज फॉरेक्स रिजर्व, जिसे भारत के पास इस समय आई थिंक शायद $560 बिलियन से भी अब ऊपर हो चुका है, राइट। तो ये तीनों चीजों में पाकिस्तान बहुत ज्यादा पीछे हो गया है। आप देख सकते हो उसके पास सिर्फ $6.7 बिलियन का ही रिजर्व बचा है, मतलब सिर्फ एक महीने का सफिशिएंट रिजर्व है वो इंपोर्ट करा सकता है। तो पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो बहुत ज्यादा डीप चली गई है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, जो पैसा उसको देने वाली थी, उसमें थोड़ा डिले हुआ है, जिसकी वजह से ये लोग अचीव चीजें नहीं कर पा रहे हैं। और इसीलिए इमरान खान सरकार में जो पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे वो लगातार इस समय जो शहबाज शरीफ की सरकार है उनके ऊपर लगातार अटैक कर रहे हैं कि अगर डिफॉल्ट की तरफ गया पाकिस्तान तो यहां पर उसको मिनिमम 6 महीने लग जाएंगे वापस से रिकवर करने में। तो लेट्स सी वहां पर क्या होता है। लेकिन एक बड़ा डिसीजन कल आया था तो वही मैंने सोचा आपको बता दूं। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कि मान लो भारत के अंदर आपको पता होगा कुछ SEZ बनाए गए हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अगर इस जोन के अंदर यहां पर कोई बैंक खोला जाता है तो वो कौन से कैटेगरी में आएगा, इन चार में से आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, UPSC का प्रीलिम्स अगर आप दे रहे हो 2023 का, यू हैव द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि कल से जो प्रीलिम्स का बैच है दोपहर 3 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। डोंट मिस दिस चांस, यूज द कोड अंकित लाइव ताकि आप इसको मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ ले सकें। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।